दोस्तों, आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम को वाकई में जहर दिया गया है या नहीं दिया गया है? आपको क्या लगता है दाऊद का खून किया गया है कि नहीं किया गया है? उसका कुछ प्रमाण है क्या? उसके कुछ सबूत कोई दे रहा है क्या? वो अस्पताल में एडमिट था, उसके ऊपर इलाज चालू था। वो बचा है या नहीं बचा है, उसका सबूत कोई नहीं दे रहा है। खाली बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है। वाकई में उसको मारा है, उसका खून हुआ है, कोई अज्ञात व्यक्ति ने उसको मारा है, जहर दिया गया है। ये जो बातें हो रही है, सबूत कोई नहीं दे रहा है। मगर उसके सबूत, उसके प्रमाण मैं देने जा रहा हूँ। मैं देने जा रहा हूँ। और ये देते वक्त आपको भारत की रणनीति, भारत की राजनीति भी समझनी पड़ेगी। मैं आपको सबूत देने जा रहा हूँ, तो आप एक गौर से सुनिए। गौर से मेरी वीडियो पूरी तरह से सुनिए, आखिर तक सुनिए, तभी आपको पता चलेगा। तभी आपको ये प्रमाण समझ में आएगा जो मैं सबूत देने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, एक विनंती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और मेरे वीडियो शेयर नहीं करते हो ना। आप आपके वक्तव्य, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखते हो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो। एक गुजारिश है, एक विनंती है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी केळुस्कर। दोस्तों, चंद दिनों से बातें चल रही है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, उसको किसी ने जहर दिया है। किसी ने जहर दिया है और वो अस्पताल में एडमिट था, उसके ऊपर इलाज चालू था। वो बचा है नहीं बचा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। उसका कोई प्रमाण नहीं दे रहा है, खाली बातें हो रही है, ना कोई इसका सबूत दे रहा है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको सबूत देने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं आपको सबूत देने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो मेरा पूरी तरह से देखिए, आखिर तक देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो सबूत आपके सामने रख रहा हूँ, इसके मायने आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, इसके पहले हमें सबूत जो देने जा रहा हूँ, उसके पहले हमें भारत की रणनीति समझनी पड़ेगी। रणनीति, राजनीति समझनी पड़ेगी। जो वर्तमान में भारत की राजनीति हो रही है, जो भारत सरकार राजनीति कर रहा है, रणनीति कर रहा है, वो आपको गौर से समझनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपका ध्यान होना जरूरी है। चौकस होकर आपको उसको सुनना जरूरी है। सुज्ञ नागरिक होकर आपको सुनना जरूरी है। ये सब चौतरफा जो भी हो रहा है, भारत में हो रहा है और विदेशों में भी हो रहा है, वो आपको सुज्ञ होके, चौकस होके समझना जरूरी है। मैं उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ, लाना चाहता हूँ। दोस्तों, देखिए, शुरुआत कहाँ से करेंगे? कनाडा से। कनाडा से शुरुआत करेंगे। कनाडा में कई दिनों पहले खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कोई अज्ञात व्यक्ति उसको मार रहा है, खालिस्तानी आतंकियों को। ये बात उनके पंतप्रधान ने भी मानी है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि भारत मरवा रहा है, भारत मरवा रहा है, भारत की रॉ एजेंसी मरवा रही है, खुफिया एजेंसी मरवा रही है। मगर उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, उसका प्रमाण नहीं दिया। पलट के भारत ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब झूठे बात कर रही है, ये सब झूठी बातें दुनिया को बता रहा है। कौन? कनाडा का पंतप्रधान। उनको ही झूठ ठहराया। मगर असल में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाकई में हो रहा है। ये भारत की रणनीति है, ये राजनीति है। भारत अभी अपने जो दुश्मन है उनको चुन चुन के मार रहा है। वो कहीं पे भी छुपा रहे, किसी भी देश के संरक्षण में वो रहे,
उनको मारेगा ही। इतनी प्रखर, इतनी प्रबल अपनी खुफिया एजेंसी है, हमारी खुफिया एजेंसी इतनी प्रबल है और इतनी ताकतवान है, ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है। किसी भी देश में हो, कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी ताकतवर हो, उसके देश में जाके वो अपने दुश्मनों को, किसके दुश्मन? भारत के दुश्मन, ये मोस्ट वांटेड है, ये मोस्ट वांटेड आतंकी है, ये टेररिस्ट है। भारत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए भारत मार रहा है। ये अधर्मी है, ये अधर्मी है। भारत क्या कर रहा है? अभी धर्म निभा रहा है, धर्म के मार्ग के ऊपर चल रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, ये गीता का वचन है, ये गीता का वचन है, एक श्लोक है। उसका मतलब यही है कि अधर्म को मारने के लिए, खत्म करने के लिए धर्म को जन्म लेना जरूरी है। फिर किसी भी हद तक जाके, किसी भी तरह से वो खत्म करना जरूरी है। तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, अधर्म को मिटाने के लिए कोई भी बंदिश नहीं है, पाबंदी नहीं है। अधर्म को निपटाने के लिए वही भारत कर रहा है। मगर इसका सबूत ना कनाडा दे पा रहा है, ना अमेरिका दे पा रहा है। अमेरिका की मैंने बात क्यों की कि पन्नू को अमेरिका में भारत की रॉ एजेंसी, खुफिया एजेंसी मार सकती है, ऐसा इल्ज़ाम अमेरिका ने भी लगा दिया है। अमेरिका ने भी लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने भी बात की, उनके संरक्षण मंत्रालय ने भी बात की, भारत को इशारा दिया, उन्होंने सतर्क किया कि आप ऐसा मत करो हमारे देश में, हमारे नागरिक का। क्योंकि वो नागरिक किसका है? उन्होंने सिटीजन किसके लिए, सिटीजनशिप किसका लिए है उन्होंने, पन्नू ने? तो अमेरिका का। वो भारत का भी नागरिक था, मगर वो भगोड़ा है, वो एक आतंकी है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उसका समर्थन कौन कर रहा है, उसको कोई बचा रहा है, उसको संरक्षण कौन दे रहा है? तो अमेरिका दे रहा है। डर गई अमेरिका। अमेरिका को मालूम है कि भारत अभी कुछ भी कर सकता है, तो हमें बेइज्जत होना पड़ेगा। अमेरिका ने इशारा क्यों दिया कि उनको बेइज्जत होना पड़ेगा? उन्होंने पब्लिश की, सार्वजनिक उन्होंने बात बताई कि भारत ये ना करे, पन्नू को ना मारे, हमारे देश में उसको, उसका खून ना करे, उसकी हत्या ना करे। यानी ऐसे उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्टली भारत को इशारा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत डर गए क्या अमेरिका के इशारा से? नहीं, भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति समझ जाइए। पन्नू से डर नहीं है, इतना बड़ा आतंकी नहीं है, वो खाली बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसमें उतना दम नहीं है, उतना वो खतरनाक नहीं है। जितने मारे गए जो आतंकी, उतना वो खतरनाक नहीं है। भारत के लिए वो इतना खतरनाक नहीं है। वो एक दिन मारा जाएगा, 100% मारा जाएगा, उसकी हत्या हो ही जाएगी। मगर ये बात क्यों हुई? कि भारत चाहता था कि अमेरिका ये बात करे, अमेरिका ये बात करे, पब्लिक डोमेन में बात करे, सार्वजनिक स्तर पे बात करे। क्यों चाहता था? कि अमेरिका का जो दो मुहैयापन है, दो मुंह से वो जो बात करती है, दोगलापन है, वो दुनिया के सामने आना जरूरी है। अमेरिका का जो दोगलापन है वो दुनिया के सामने आना जरूरी है। वो जो दो तरफ से बात कर रहे, अमेरिका आतंकियों के बारे में भी बात करता है कि आतंकी खत्म होने चाहिए, आतंकियों को खत्म करना जरूरी है। मगर अच्छा आतंकी और बुरा आतंकी, उनके सामने कैसा है? एक अच्छा आतंकी और बुरा आतंकी। आतंकी अच्छा होता है क्या? आतंक का मतलब क्या है? अतिरेकी का मतलब क्या है? अतिरेक, जो अतिरेक करता है, प्रमाण से बाहर जाता है, वही अतिरेकी है। प्रमाण से बाहर जाके
आतंक फैलाता है, समाज में आतंक फैलाता है, समाज का जो स्वास्थ्य है बिगाड़ता है, वो आतंकी है, वो टेररिस्ट है। वो कभी भी अच्छा नहीं होता है और बुरा भी, अच्छा और बुरा ऐसी दो बातें नहीं होती, वो बुरा ही होता है, वो अधर्मी है। मगर ये मुखौटे किसके उतारे जा रहे हैं? कनाडा का तो मुखौटा उतर गया जब कनाडा ने वो मान लिया। वो भी किसी का सपोर्ट कर रहे हैं? तो आतंकी का। वो खालिस्तानी एक आतंकी है। किसी का भी वो नुकसान करे, किसी भी देश का, किसी भी समाज का नुकसान करे, वो आतंकी है। तो उसको संरक्षण देना, संरक्षण देने वाले, उसके सपोर्ट में खड़े रहने वाले, उसको समर्थन करने वाले, वो भी आतंकी है। ये बताने की कोशिश हो रही है, ये दुनिया के सामने लाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका का जो दो मुहैयापन है, दो मुंह से वो जो बात करते हैं, जो उनका असली चेहरा और मुखौटा जो है वो अलग अलग है, पेट में अलग है, मुंह के ऊपर अलग है, वो दुनिया के सामने वो लाना चाहते हैं। वही चीज़ें आज तक होती गई है। अमेरिका जब चाहता है कि वो गलत है तो कोई भी एक्शन वो ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी जाके कर सकता है। मगर दुनिया का कोई देश ये करने जाएंगे तो उसको वो रोक लगा देता है, क्योंकि उनके लिए सब जायज़ है और औरों के लिए नाजायज़ है। ये सब पब्लिक डोमेन में आना जरूरी था और पब्लिक डोमेन में वो आ चुका है। अमेरिका का जो दोगलापन है वो दुनिया के सामने आ चुका है। दोगलापन दुनिया, दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये भारत की रणनीति क्या है। आज का जो भारत है वो भारत अपने दौर के ऊपर, अपनी सामर्थ्य के ऊपर लौट चुका है। वो लौट चुका है। जो अपना जो पुराना दौर था, भारत एक शक्तिशाली था, जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी, उसके ऊपर अभी भारत लौट चुका है, उसके तरफ चल चुका है। ये अभी डर सता रहा है, जो बाकी के विदेशी है, ताकते हैं, उनको डर सता रहा है। मगर भारत ना शस्त्र उठा के बात कर रहा है, ना नजर झुका के बात कर रहा है, ना नजर मिला के बात कर रहा है। नजर मिला के बात कर रहा है। वही तो बात नरेंद्र मोदी जी ने की कि ना हम डरेंगे, ना हम डर दिखाएंगे। हम ना डरेंगे, ना आंख दिखाएंगे, हम लोग आंख हिलाएंगे, आंख मिला के बात करेंगे। आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। मगर ये डर अभी पूरी दुनिया में बैठ चुका है। नरेंद्र मोदी के बारे में, इस सरकार के बारे में, भारत के राजनीति के बारे में, भारत का जो रणनीति है, भारत की जो भी रणनीति है, उसके बारे में अभी पूरे वर्ल्ड के दिल में ख्वाब बैठ चुका है। यही बताने की कोशिश हो रही है। अमेरिका का जो दोगलापन है वो दुनिया के सामने लाके रख दिया है। कनाडा का जो दोगलापन है वो दुनिया के सामने लाके रख चुके हैं। किसने रखा? भारत के रणनीति ने। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? संरक्षण मंत्रालय, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जो सरकार चल रही है, जो सरकार चला रहे, उनकी रणनीति है। दोस्तों आप समझ गए जाइए, अब ये बातें गौर से समझ जाइए। कनाडा भी समर्थन किसका कर रहा है? उस आतंकी का। अमेरिका भी समर्थन किसका कर रहा है? आतंकी का। यानी उनके नज़र में आतंकी नहीं है, उनके नज़र में वो उनके सिटीजन है। भले वो किसी भी देश के बारे में कुछ भी कार्रवाई करे, कुछ भी वो काम करे, गलत काम करे, कुछ भी करे, उनको नुकसान पहुंचाए, मगर उनके नज़र में वो उनके नागरिक है, वो सामान्य है। ये जो दोगलापन है उनका, वो दुनिया के सामने ला रहा है भारत। वैसा ही दोगलापन पाकिस्तान का भी है। ऐसे एक एक देश अभी उनका दोगलापन हिंदुस्तान की रणनीति से, भारत की रणनीति से दुनिया के सामने आ रहा है। वैसा ही किसका दोगलापन है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान बोलता है कि हमारे यहाँ पे
ये आतंकी नहीं है, हम लोगों ने उनको पनाह नहीं दिया है, हम लोगों ने उनको संरक्षण नहीं दिया है। उनका भी दोगलापन दुनिया के सामने आना जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान में भी ये आतंकी मारे जा रहे हैं, ये खालिस्तानी मारे जा रहे हैं। कोई अज्ञात व्यक्ति आके उनको मार रहा है, उनको निपटा रहा है। वैसा ही मोस्ट वांटेड आतंकी जो दुनिया के स्तर पे है, ग्लोबल आतंकी कौन? दाऊद इब्राहिम, वो भी मारा गया। दोस्तों ये प्रमाण मैं दे रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये प्रमाण है। शुरुआत कैसी होती गई मैं आपको प्रमाण रख रहा हूँ। वाकई में दाऊद इब्राहिम मारा गया है कि नहीं मारा गया है, उसको जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वो मैं समझाने के लिए, उसका प्रमाण देने के लिए बातें कर रहा हूँ। दोस्तों उसको जहर दिया गया है, उसका गला काटा गया है, उसका गला दबा गया है, उसको गोली मार दी गई है। उसके ऊपर हम लोग कुछ बात करने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो कैसा मारा गया वो हमारे लिए कुछ एब नहीं है, मतलब का नहीं है। वो मारा गया यही मतलब का है, क्योंकि जहर दिया गया है या उसका गला काटा गया है या उसको गोली दागी गई है, वो कब पता चलेगा? जब वो दुनिया के सामने आ जाएगा, उसके प्रमाण आ जाएंगे, उसके सबूत आ जाएंगे। मगर उसके सबूत आ जाएंगे क्या? प्रमाण मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते, क्योंकि ये प्रमाण समझो आ जाते हैं तो हमें पाकिस्तान का जो झूठापन है, जो नकाब है, वो उतर जाएगा। पाकिस्तान का भी नकाब उतर जाएगा, उनका दोगलापन उतर जाएगा। और पाकिस्तान को भी अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो आतंकी है उनकी अभी पाकिस्तान को भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? तो पहले से ही 270 35A भारत सरकार ने हटा दिया था, उसको टर्मिनेट किया गया था। ये जो कानून था 270 35A, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा उससे मिल गया था, और उस दर्जा का फायदा कौन उठा रहा था? वहाँ के लोकल नेता लोग, वहाँ के राजनेता, वहाँ के जो राजनेता महबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, वैसे जो वहाँ के राजनेता है लोकल जम्मू कश्मीर के, और आतंकी उसका फायदा उठा रहे थे। ये स्पेशल उनको जो ताकत मिल गई थी, एक दर्जा मिल गया था, उसका फायदा सिर्फ ये आतंकी और ये आतंकी के चट्टे बट्टे लीडर, ये आतंकी के लीडर है, ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ऐसे ये जो लीडर है, ये सब आतंकियों के लीडर है। ये समझना भी जरूरी है। वो उनके संरक्षण में वो आतंक फैला रहे थे, और उसके वजह से वहाँ के युवक भटक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, अपने आर्मी के अगेंस्ट वो पत्थर फेंक रहे थे। दोस्तों उसको ख़त्म किया गया है, भारत सरकार ने उसको ख़त्म किया। उसके ऊपर मुहर भी लग चुकी है। किसने मुहर लगा दी है? सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मुहर लगा दी है। अभी उसके ऊपर कुछ भी बहस नहीं हो सकती है, अंतिम निर्णय आ चुका है। अभी पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी समझ चुके हैं कि अभी उसके ऊपर कुछ भी इलाज नहीं है। अभी हम लोग भारत से कश्मीर छीन नहीं सकते, ना जीत सकते, ना छीन सकते आतंकियों के जरिए, ना आर्मी के जरिए उसको जीत सकते। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी जो पाक व्याप्त कश्मीर है POK, वो भी भारत में अभी जुड़ जाएगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता भारत में जुड़ जाएगा, कि वहाँ की भी जो लोकल जनता है वो अभी
आपे से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर सर दर्द हो चुका है वो जनता का। जम्मू कश्मीर में भी उत्क्रांति हो चुकी है। जम्मू कश्मीर का अभी कायापलट हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, योजनाएं मिल रही है, उनके जीवन में कायाकल्प हो रहा है। वो अभी पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है, पीओके की जनता भी समझ चुकी है। तो अंदर अभी पाकिस्तान में या पीओके में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान का जनता का उद्रेक हो सकता है, क्योंकि अभी खाने के लिए मोहताज है पाकिस्तान, खाने के लिए मोहताज है, दाने के लिए, अन्न के दाने के लिए मोहताज है। पाकिस्तान अभी अन्न दाने के लिए मोहताज है। उनको एक निवाला नहीं मिल रहा है, एक टाइम का निवाला नहीं मिल रहा है। जनता त्राहिमाम है, पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम है। दोस्तों, कितना भी बड़ा हुक्मरान हो, राजा हो, कोई भी हो, वो एक हद तक अपना कंट्रोल रख सकता है जनता के ऊपर। अपना आपा खो बैठेगी तो कितना भी बड़ी ताकत हो उसके सामने झुक सकती है, झुक जाती है। कितने लोगों को मारेंगे? पूरे नागरिकों को तो मार नहीं सकते। नागरिक क्या सोच रही है पाकिस्तान की? भूख से तो मरना ही है, तो लड़के क्यों नहीं मरे? तो अभी ये बातें पाकिस्तान के हुक्मरान को, पाकिस्तान के आर्मी को समझ में आ रही है, तभी वो सरेंडर करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। अभी ये आतंकी जो भेज रहे थे वो भारत में, वो कुछ भी काम के नहीं है। उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो चला रहे थे, वो अभी कुछ काम के नहीं है, क्योंकि भारत अभी उनको डरता नहीं है। अभी उनका खात्मा वो कर चुका है। जितने भी आएंगे उसको उनका खात्मा हो सकता है, खात्मा कर सकते, ये अभी पाकिस्तान जान चुका है। तो जो भी बचे हुए अभी आतंकी है, उनको पोसना भारी पड़ रहा है, उनका संरक्षण करना, उनको बचाना पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। तो ऐसे बिना काम के, बिना मतलब के जो लोग हैं, जो आतंकी है, वो पाकिस्तान भी मरवा सकता है, पाकिस्तान की आर्मी भी मरवा सकती है, या वहाँ की आम जनता भी मरवा सकती है। जनता भी आपे से बाहर हो चुकी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत के रणनीति ने क्या किया है? पाकिस्तान का नाक दबाया है, नाक दबाया, ऐसा जोर से दबाया है कि उनकी सांस फूली है। उनका नाक दबाने से उनके झटपटाहट हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे पाकिस्तान। और ये किसकी रणनीति है? भारत की रणनीति है। तो इनके सर के ऊपर ये पानी चढ़ चुका है, इनके सर के ऊपर पानी चढ़ चुका है। तो अभी उनको बचना है तो हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, नहीं तो डूब के मरेंगे, नहीं तो क्या होगा? डूब के मरेंगे। तो उनको तो अभी बचना है तो हाथ पैर तो मारना पड़ेगा। तो ये हाथ पैर मार रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। भारत की जो रॉ एजेंसी है, भारत के जो हुक्मरान है, भारत के जो राजनेता है, भारत का संरक्षण मंत्रालय, ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्टली मरवा रहा है। कोई भी मारे, मरने से मारने से मतलब है, मरने से मारने से मतलब है। आम आदमी मारे जाके वहाँ का, या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मारे उसको, या भारत का कोई खुफिया एजेंसी का आदमी मारे, कोई भी मारे, मरने से मारने से मतलब है। ये क्यों हो रहा है? ये क्या है? राजनीति है, ये रणनीति है। तो दाऊद एक तो मारा गया होगा, दाऊद तो एक तो मारा गया होगा, उसको जहर दिया गया है, क्या उसका गला दबाया है, उसका गला काटा है, गोली दागी गई है, इसके ऊपर कुछ बात करने से मतलब नहीं। मारा गया होगा ये पक्का है। या उसको यहाँ से, भाई तुम यहाँ से निकल जा अभी और जाके पनाह ले ले, और आम जो जिंदगी तेरी बची है वो जी ले, वो जी ले। ऐसा भी हो सकता है, गुमनाम जिंदगी, गुमनाम जिंदगी।
तो दुनिया के सामने अभी आना मत, तो मर चुका है, दुनिया के लिए मर चुका है, तो गुमनाम जिंदगी जी ले, अभी जीना है तो हमारे लिए इतना तो किया है। पाकिस्तान ने ये कहा होगा उसको कि हमारे लिए इतना तो किया है तूने, अभी जो बची हुई जिंदगी है हम आपको आज़ाद छोड़ देते हैं, आप यहाँ से निकल जाओ। देखो कनाडा में ये रह सकता है, अमेरिका में भी रह सकता है, क्योंकि ये दो मुहैया साफ है, कनाडा हो या अमेरिका हो, ऐसे जो दो देश है ये दो मुहैया है, वो दोगले है, वहाँ पे जाके वो रह सकता है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, उनके जो प्रॉपर्टी है, उनकी भी उसकी जो धन संपत्ति है, किसकी धन संपत्ति, दाऊद इब्राहिम की, वो धन संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी है पाकिस्तान में होगी, वो पाकिस्तान जब्त कर सकता है। उसको ज़रूरत है पैसे की, उसको आर्थिक ज़रूरत है, वो अभी कटोरा लेके दुनिया भर घूम रहा है, तो ये कर सकता है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी हो, या जो भी आतंकी मारे जा रहे उनकी प्रॉपर्टी वो जब्त करेंगे तो पाकिस्तान के काम को आ जाएगी, पाकिस्तान के जनता के काम के आ जाएंगे, पाकिस्तान के जनता के काम को आ जाएंगे, एक रोज़ की रोटी तो दे पाएंगे वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की आर्मी, और पाकिस्तान के जनता को शांत कर सकती है। मैंने क्या बातें रखी कि इनकी प्रॉपर्टी, इनका भी जो भी धन संपत्ति है वो अभी जब्त कर सकती है पाकिस्तान, वो बताएगी नहीं दुनिया को, दुनिया को कहेगी नहीं, मगर उन्होंने ये बात शुरू भी की होगी मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से। और दूसरी बात देखिए, उनके जो परिवार है, उनका जो परिवार है दाऊद का, उनको भी उन्होंने बताया होगा भाई अभी रुक जाओ, उनके गुट के जो भी आतंकी है, दाऊद इब्राहिम के नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको भी उन्होंने इशारा दिया होगा कि भाई अभी काफ़ी हो चुका, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, अब चुपचाप बैठिए या यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपको भी मारा जाएगा, आपको भी मार सकते हैं। जब कोई काम का नहीं हो, देखो ये आतंकी पैसों के लिए, अपने नाम के लिए काम करते हैं, कोई भी हो, ये आतंकी पैसों के लिए, अपने नाम के लिए काम करते हैं। दो ही फायदे हैं, नाम या पैसा। और जो करवाने वाले हैं वो अपने हित के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, फिर अमेरिका जैसा देश हो, कनाडा का जैसा देश हो, या पाकिस्तान के जैसा देश हो, वो अपने हित के लिए वहाँ के हुक्मरान एक करवा सकते हैं। और यही बातें पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में हो रही थी। इनको पालने वाला कौन है, इनको बड़ा करने वाला कौन है, ये ऐसे ही लोग। ओसामा बिन लादेन किसने बड़ा किया, अमेरिका ने बड़ा किया। जो बड़े बड़े आतंकी किसने खड़े किए, अमेरिका ने खड़े किए, या अन्य जो देश है उन्होंने खड़े किए। उनकी ताकत वो बढ़ाने के लिए, उनका रुतबा बढ़ाने के लिए। आतंकी आतंकी ही है। और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं, अभी कुछ चंद दिन पहले भारत के संसद के ऊपर हमला हुआ, संसद के ऊपर हमला हुआ। इसके पहले जो हमला हुआ था उसके बरसे के दिन, उसी दिन हमला किया गया था। और उसकी बातें किसने की थी, पन्नू ने की थी, अमेरिका में बैठ के, कि हम लोग भारत का हवाई जहाज क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। और संसद में जिस दिन ये घटना हुई थी पिछले टाइम, उसी दिन, उसी बरसे के दिन हम लोग हमला कर सकते हैं संसद के ऊपर। ये बात किसने की थी, पन्नू ने की थी, ये पन्नू ने की थी। और वैसे ही बात घटित हो चुकी है, वैसी घटना संसद में हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इतनी बातें कर रहा है, विदेशों में बातें हो रही है, ये आतंकियों को मारा जा रहा है,
तो इतनी गुप्तचर एजेंसी है, इतनी कमज़ोर है कि हमारी, वो पता नहीं लगा सकी क्या कि संसद में कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। पक्का मालूम होगा, पक्का मालूम होगा, मगर ये रणनीति है। ये अमेरिका को उजागर करने की, कनाडा को उजागर करने की, और जो भारत में बैठे हुए हैं दुश्मन, भारत में जो बैठे हुए दुश्मन है, जो राष्ट्रद्रोही है, उनको उजागर करने की रणनीति है। ये रणनीति है। उनको मालूम होगा एक धुआं का बम लेके जा रहे, ये फॉग बम लेके जा रहे, और ये काम करेंगे। उनको मालूम था, अपनी जो गुप्तचर एजेंसी है, जो सुरक्षा बल है, उनको मालूम था एक करने वाले। उनको आज़ाद छोड़ दिया गया, जानबूझ के उनको आज़ादी दी गई है। क्यों? इनके मुखौटे भी उतारने हैं। किसके मुखौटे? जो आंदोलन कर रहे उनके भी मुखौटे, और जो उनको सपोर्ट कर रहे, समर्थन कर रहे, उनको मुखौटे भी उतारने जरूरी है। दोस्तों, ये बात गौर करके सुनिए, गौर से सुनिए। जो मैं बातें रख रहा हूँ, जो सबूत आपको दे रहा हूँ। क्यों? एक कांड होने के बाद राहुल गांधी आके बात क्या कर रहा है? ये बेरोजगार है, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेरोजगार है, ये जवान है, ये युवक है, ये बेरोजगार है, ये मासूम है। क्या बात कर रहा है राहुल गांधी? ये मासूम है। अन्य लोगों ने भी, जो विरोधक है, जो राष्ट्रद्रोही है, यही बातें कर रहे थे। पत्रकारों में भी यही बात कर रहे थे। जो अनेक पत्रकार है, जो अभी देश विघातक कार्य कर रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, ऐसे विरोधी नेता लोग और विरोधी पत्रकार, इनके मुखौटे उतारे जा रहे, उनके मुखौटे उतारे जा रहे। दोस्तों, कोई भी बेरोजगार ऐसा घटिया काम कर सकता है क्या? देश को खतरा पहुंचाने के लिए, देश के समाज को खतरा पहुंचाने के लिए, आम आदमी को खतरा पहुंचाने के लिए ऐसे काम कर सकता है क्या? नहीं करेगा। इतनी उसको ताकत नहीं मिलेगी। एक आम आदमी नहीं कर सकता है। उसके किसी को समर्थन हो, ताकत हो उसके पीछे, तो ये वो कर सकता है। तो ये ताकतें जो उनके पीछे खड़ी है, ये करवा रही है, वो भी उजागर हो रही है। दोस्तों, देखिए, जिसको हाथ पैर नहीं है, जिसको हाथ नहीं है, ऐसी बेटी, भारत की बेटी धनुर्धर है। आपने तो देखा होगा उसको, धनुर्धर है। उसने काफ़ी मेडल वो जीत चुकी है। उसको हाथ नहीं है, अपने पैर से वो धनुष्य बाण चलाती है, तीर कमान चलाती है अपने पैर से। तो वो किसी के सामने हाथ फैलाने को नहीं गई ना। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे कई रास्ते हैं, ऐसे कई योजना है। उससे भारत का युवक आगे बढ़ सकता है, अपना रोजगार पा सकता है। मगर ये झूठी बातें फैलाई जा रही है, ये झूठी बातें फैलाई जा रही है। आपको समझ में आया होगा मेरी बात, मुझे क्या कहना है। रोजगार है, करने वाले को रोजगार है, करने वाले को नौकरी है। सरकारी नौकरी पूरे देश में जितने भी युवक हैं उनको तो मिल नहीं सकती है। कितनी भी निकालनी, कितनी भी तैयार करे सरकारी नौकरी, वो कम ही पड़ेगी। तो उसके अलावा क्या है? प्राइवेट नौकरियां है या स्वयं रोजगार है। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। ये जो बातें कर रहे, बेरोजगार की बात कर रहे, महंगाई की बात कर रही है, ये महंगाई तो ग्लोबल ही है, जागतिक लेवल पे महंगाई है। सिर्फ अपने देश में है क्या? नहीं है। अपने देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। मगर उससे कम महंगाई हमारे देश में है। पूरे वर्ल्ड में जो है, दुनिया में जो महंगाई है, उससे कम लेवल पे हमारे यहाँ महंगाई है। ये भारत की जनता भी जान चुकी है और वर्ल्ड की जनता भी।
दुनिया की जनता भी समझ चुकी है। जो सरकार चला रहे, नरेंद्र मोदी जी हो, जो सरकार चला रहे, उनको जो रेटिंग मिल रही है, 72% ग्लोबल लीडर करके उनको जो रेटिंग मिल रही है, ये ऐसी अपने आप नहीं मिल रही है ना, ऐसी अपने आप नहीं मिल रही है। उन्होंने जाहिरातबाजी नहीं की है, उन्होंने काम किया है, जमीन के ऊपर काम किया है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। इनके बुरखे, उनके दोगलापन दुनिया के सामने लाने की कोशिश है, ये रणनीति है। तो दाऊद को किसने मारा होगा? एक तो वहां के आम आदमी ने मारा होगा, जनता में से कोई आम आदमी ने मारा होगा, या मिलिट्री ने मारा होगा, या उनके राजनेताओं ने मारा होगा। कोई भी मार सकता है, मगर किसी के मार्गदर्शन पे, भारत के मार्गदर्शन पे, भारत के रणनीति के ऊपर, ये रणनीति है भारत की। दाऊद को मारना या टेररिस्ट को मारना, आतंकियों को मारना, बुरी दुनिया को दिखाना कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। अभी फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी का चीफ अमेरिका में गया था, उन्होंने वहां पे जाके अपना हाथ फैलाया है। तो वाकई में ये बातें हुई होगी कि भाई अभी आप रुक जाओ, वरना आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमको भी भुगतना पड़ेगा। उससे अच्छा आप रुक जाओ। अभी आप कश्मीर का ये जो रट लगाई है, तो छोड़ के चुपचाप बैठ जाओ। जो पीओ का अभी है बचा हुआ, वो भी लौटा दो, क्योंकि विधानसभा में जो जम्मू कश्मीर भारत के पास है, उनके विधायक कितने होगी, उनकी संख्या कितनी होगी, वो तय हो चुका है। 14 विधायक पाक व्याप्त कश्मीर से भी होंगे, वो भी तय हो चुका है, ये भी तय हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी पाक व्याप्त कश्मीर भारत में जुड़ने जा रहा है, बिना हथियार से। अभी जान जाएंगे आप, समझ जाएंगे, ये भारत की रणनीति है। बिना खून बहाए, बिना कुछ हथियार उठाए, हम लोग जम्मू कश्मीर का जो अभिन्न भाग है, वो भारत को जोड़ चुके हैं, और जो पीओ के पाक व्याप्त कश्मीर है, उसके भी जोड़ रहे हैं। कैसे? बिना खून बहाए, बिना हथियार उठाए, ये भारत की रणनीति है। और वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। कौन करवा रहे हैं? अमेरिका करवा रहा है, या कोई भी हो। अभी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो चिल्लाएंगे कश्मीर हम लोग छीन के लेंगे, कश्मीर हम लोग जीत के लेंगे। वो बात करेंगे ऊपर ही ऊपर, दिखाने के लिए, अपने जनता को गुमराह करने के लिए बातें करेंगे। मगर जनता जान चुकी है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है, दोस्तों, दाऊद इब्राहिम गुमनाम जिंदगी जीने के लिए बाध्य किया है, या उसको मारा गया है। ये पुख्ता सबूत आपके और एक सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पुख्ता सबूत क्या है? वो है जावेद मियादाद को संरक्षण दिया गया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की लड़की जावेद मियादाद के लड़के को दी गई थी। जावेद मियादाद का लड़का दाऊद इब्राहिम का जवाई है। जावेद मियादाद को भी खतरा है। किससे खतरा है? दाऊद इब्राहिम के जो गुट के लोग हैं, उनसे भी खतरा है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व पाने की कोशिश करेंगे। उस लड़की को मार भी सकते हैं, जवाई को मार भी सकते हैं। उसके हाथ में नहीं चला जाए ये गिरोह। ये जो दाऊद इब्राहिम का गिरोह है, वो उसके लड़की के हाथ में या उसके जवाई के हाथ में नहीं चला जाए, इसलिए उनको भी मरवा सकता है। दाऊद इब्राहिम के गिरोह के जो उसके नीचे के लोग हैं, वो नहीं मरवा सकते,
वो मरवा सकती है, इसलिए इनको संरक्षण दिया गया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की ताकत ख़त्म की गई है। एक तो मारा गया है या उसको गुमनामी जिंदगी जीने के लिए बाध्य किया गया होगा, यही सच्चाई है। मैंने आपके सामने प्रमाण रखे हैं, उसके सबूत आपके सामने रखे हैं। अभी आप क्या समझते हो, आपको क्या लगता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझ तक वो पहुंचा सकते हैं। मेरे वीडियो आप शेयर कीजिए। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।